नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। क्या हिंदुत्व को अपना मेन एजेंडा बताने वाली शिवसेना पर कांग्रेस की संगत का असर होने लगा है? क्या शिवसेना का राम मंदिर पर बयान देना उसकी किसी नई रणनीति का हिस्सा है? क्या जो बात पाकिस्तान को पसंद है शिवसेना वही बात करेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि शिवसेना ने कह दिया है कि राम मंदिर और हिंदू मुसलमान मुद्दों को अब छोड़ देना चाहिए और श्रमिकों को घर भेजने पर ध्यान देना चाहिए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के बयान को पाकिस्तान ने लपकने में देरी नहीं की और उसने शिवसेना के बहाने बीजेपी और संघ को तो घेरा ही, साथ ही राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा दिए। यहां तक कह दिया कि यह भी कहने में शर्म नहीं की कि बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर निर्माण कर बीजेपी अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है। पाक ने यह भी राग अलापा है कि भारत में मुसलमानों की बहुत दुर्दशा हो रही है। अब सवाल यह है कि अयोध्या के अंगने में पाकिस्तान का क्या काम है और क्या शिवसेना ने पाक को कोई बड़ा मौका दे दिया? और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं, आप शिवसेना के नेता हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। महंत रामविलास वेदांती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं राम जन्मभूमि न्यास के। इसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरु कारी यामीन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय द्विवेदी जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, जो पाक को पसंद है अब शिवसेना वही बात करेगी, क्या हो गया सर आप लोगों को? इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश से कहा गया कि भगवान राम मंदिर का अयोध्या में भवन बनने वाला मंदिर हो, तो उसके लिए जो आयोग बनना था वो आयोग बन गया है, मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। अब मंदिर करके वोट बैंक की राजनीति अभी भी क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी या हिंदू मुस्लिम अभी भी करेगी? आज कोरोना महामारी जो हमारी इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में फैली हुई है, पूरा विश्व हमारा हिंदुस्तान परेशान है। जहाँ पे गुजरात में किट के नाम पे घोटाले हो रहे हैं, के नाम पे घोटाले भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं, तो आज कोरोना महामारी में अप्रवासी भारतीय जो हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब हर जगह फंसे हुए हैं, उनको लाके उनके घरों तक पहुंचाने का काम जरूरी है या इस समय हिंदू मुस्लिम या मंदिर के नाम लेना जरूरी है? मैं संजय द्विवेदी आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आपको यह भी बताना होगा सर कि सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा ना। एक कड़ा संदेश भी दीजिए, पाकिस्तान को समझ में आए कि हिंदुस्तान के अंदरूनी मसलों में दखल देना बंद कर दे। वेदांती जी, नहीं तो मैंने अभी वेदांती जी, जिस देश से अपने देश के नागरिकों की सेवा नहीं हो पा रही है, अपना मुल्क नहीं संभल पा रहा है, वो हिंदुस्तान को बता रहा है सर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और वो समझाने का प्रयास कर रहा है कि राम हिंदुस्तान के लिए क्या है। मंदिर बनने लगा, कारी यामीन के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले संजय द्विवेदी आप जवाब देना चाहते हैं, क्या हो गया शिवसेना को? अब राम जन्मभूमि मंदिर के सारे चिन्ह मिल गए, कोई मस्जिद के चिन्ह नहीं मिले, कोई भी इस्लाम का चिन्ह नहीं मिला, खुदा का चिन्ह नहीं मिला, कोई अल्लाह का चिन्ह नहीं मिला। सारा चिन्ह जब मंदिर का मिल गया और मंदिर निर्माण हो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों परेशान है? पाकिस्तान भारत में शांति नहीं चाहता, पाकिस्तान चाहता भारत का हिंदू मुसलमान लड़े। सर, पाकिस्तान इसलिए परेशान है क्योंकि हिंदुस्तान में भी कुछ लोग परेशान हैं। संजय द्विवेदी जवाब देना चाहते हैं, वो सुन लेते हैं, उसके बाद में जाऊंगा हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सब सर संजय द्विवेदी का जवाब भी सुन लेते हैं और कुछ कहना चाहते हैं। पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों एक हो गए हैं। संजय द्विवेदी, पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों मिलकर अब शिवसेना भी कांग्रेस से मिलकर हिंदुस्तान में कोई असर नहीं है, न पाकिस्तान का कश्मीर में असर है, न पूरे हिंदुस्तान में है। जो भी हम हमारा संप्रदाय रह रहा है वो जानता है कि जितना ज्यादा मस्जिदें आज अगर कहीं विश्व में है तो वो भारत देश में है, और उनको पूजा करने से न हिंदुओं को लगता है न कुरान पढ़ने से मुसलमानों को लगता है। यहाँ से ज्यादा सुरक्षित हमारे कहीं किसी भी देश में मुसलमान नहीं है, तो मुसलमान पाकिस्तानी किसी बात का समर्थन नहीं करेगा, ये मैं आपसे निश्चित कह रहा हूँ आपसे। ठीक है सर, कथनी और करनी में थोड़ा फर्क समझ में आ रहा है। कारी अमीन, क्या अब हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता पाकिस्तान करेगा क्या? लेकिन पाकिस्तान का समर्थन उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आप लोग के पास आऊंगा। कर रही है, कारी अमीन को भी शामिल कर लेते हैं ना डिबेट में। वही बोलते हैं कारी अमीन जी, क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र अब पाकिस्तान करेगा क्या? हमारा भारत है, हमारा भारत का पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्यों हिंदुस्तान के मुसलमानों की परवाह करेगा? पाकिस्तान को चाहिए, अब अगर बोलने दिया जाए तो मैं अपनी बात रखूं। बोलिए, कहिए अपनी बात। पाकिस्तान क्यों भारत के मुसलमानों की चिंता करेगा, बल्कि हमारा देश खुद इतना अपने आप में सक्षम है कि हम अपने आप में खुद इतने मजबूत हैं भारत के अंदर के हमारे मुल्क में कि हमारी चिंता पाकिस्तान को करने की जरूरत नहीं है। हमारी कौम के हर बच्चे ने, हर आलिम ने, गैर ने
सबने एक बात कह दिया था उसी वक्त में कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वो हम तमाम को मानना होगा, और उसको हमने माना। सर अब अगर पाकिस्तान को अगर चिंता करने की जरूरत है तो उन्हें चाहिए कि वो कारी अमीन अपने मुल्क के इंसानों की चिंता कारी करें। अमीन जी, हिंदुस्तान के कुछ लोग मौका देते हैं पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम को जानते ही होंगे आप। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान अरब देशों से शिकायत कर देंगे तो हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा। ऐसे लोग मौका देते हैं सर। आज गोरखपुर में मुस्लिम टीचर बच्चों को पाकिस्तान आर्मी की गुणगान सिखा रही है, उसकी गाथा बता रही है और वहां की बहादुरी के किस्से सुना रही है। सर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुछ छात्र पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं, उससे प्रेम का दिखावा कर रहे हैं, इसलिए मौका मिलता है सर पाकिस्तान को। बिल्कुल, अगर ऐसा है और ये सही है तो ये बिल्कुल गलत है और इसकी निंदा करनी चाहिए, और हम भी निंदा करते हैं, क्योंकि हमारा अपना मानना ये है, हमारे बुजुर्गों का कौल ये है कि हम जिस मुल्क में हमें रहना है, जिसमें हम रह रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उस मुल्क के कानून को फॉलो करें, उसकी हिमायत करें। ठीक है संजय द्विवेदी जी, लोकसभा चुनाव से पहले राम को लेकर जितना आप लोग मुखर थे, देश में अभी क्या हो गया सर? क्या कांग्रेस की संगत का असर है? क्या आप सत्ता के लिए राम को भी भुला दिया क्या? यह राम आपके लिए पहली प्राथमिकता नहीं रह गए क्या? नहीं, आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, राम मंदिर निर्माण, भव्य राम मंदिर निर्माण वहां पे होगा। लेकिन आज एक चीज आप देखिए, आज कोरोना महामारी जो चल रही है उसमें आप समझिए प्रवासी जो मजदूर हमारे अभी तक पहुंच नहीं पाए घर में, द्विवेदी जी, कब तो किसने कहा, किसने राम मंदिर का जिक्र किया? क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से सुना? क्या आपने गृह मंत्री के मुंह से सुना? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से सुना? किसने कह दिया भाई? किसने राम का जिक्र कर दिया जो संजय राउत को यह कहने की नौबत आ गई कि राम राम छोड़िए, आगे बढ़िए? अरे सर, दूसरे ही राज्य देखते रहेंगे क्या? अपने दामन में भी झांक के देखिए ना कि आपने मजदूरों के लिए क्या किया और आपने पाकिस्तान को क्या मौका दिया। दोनों ही बातें, उस पर भी आत्मचिंतन करिएगा द्विवेदी जी, दिल पे हाथ रख के। मनीष शुक्ला जी अपनी बात पूरी करिए। हो गया द्विवेदी जी, होल्ड करिए थोड़ी देर। कैसे आप रख लेते हैं भाई? क्या राजनीति है आपकी? अमित जी, दरअसल सरकार गिरा रहा है कोरोना समय। आपको गुजरात में वेंटिलेटर एक ही समस्या है, बेची जा रही है। पाकिस्तान को इस बयान के द्वारा अपने यहाँ के अंदरूनी समस्याओं से अपनी जनता का ध्यान हटाना है। वैसे ही शिवसेना गुजरात को आपके पीछे इस तरह के बयानों के द्वारा महाराष्ट्र में आपाधापी का माहौल है। भ्रष्टाचार जो कोरोना से लड़ने में नाकामयाब रही है उद्धव ठाकरे की सरकार, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है ये संजय राउत का बयान। क्योंकि संजय राउत जी ने जो ये बयान और प्रभु राम का नाम लिया है उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी। बयान पाकिस्तान से आता है और वो नसीहत हिंदुस्तान की सरकार को देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शिवसेना के पास महाराष्ट्र में बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। जैसे पाकिस्तान के पास नहीं बचा है, वैसे शिवसेना के पास नहीं बचा है। वो इन विवादित बयानों के माध्यम से ध्यान भटकाना चाहते हैं। अमित जी, मेरा एक निवेदन है, संजय जी से कहिए कि कम से कम सुने। ये ठीक है, ठीक है, मैं उनसे निवेदन भी कर दे रहा हूँ और आप अपनी बात पूरी अंदर रखा, उससे सरकार बनाना था। आप शिवसेना से कह रहे हैं अगर महाराज जनता के विकास के लिए सरकार बनाई है तो क्या गलती है? तो आपके पेट में दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कि कांग्रेस का राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक काम किया। 70 साल में आज हवाई जहाज से लेके सुई से लेके हवाई जहाज कांग्रेस ने दिया है। आपने क्या दिया 6 साल में? 6 साल में आपने क्या दे दिया बीजेपी ने? ग्राम निकले, पाकिस्तान को आतंकवाद सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत कोरोना काल में रहे। ठीक है सर, लेकिन भारत आखिरी के 2 मिनट बचे हैं। कारी अमीन जी, कारी अमीन जी, क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि हिंदुस्तान के मुसलमान एकजुट होकर एक संदेश दें पाकिस्तान को कि आप हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए, हमारा मुल्क हमारी चिंता कर लेगा, हम खुद अपनी चिंता कर लेंगे, आप अपनी देखिए। सर इसमें यह है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर के जवाब देने का वक्त आ गया, ये बात आपकी सही है। और हमने वक्त पर पाकिस्तान को और दीगर तमाम को जो मुसलमानों का नाम लेकर के अपना काम करने की कोशिश करते हैं, उनको कई मर्तबा
ये चुनौती दे भी चुके हैं और हजार मर्तबा ये बता चुके हैं कि हमारे मुल्क में रहने के बाद जो हम भारत में रहते हैं, अब लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने यहाँ के इंसानों की हिफाजत करे, उन लोगों की हिफाजत करे जो भूख से मर रहे हैं या जो और चीजों को लेकर के परेशान हैं। अब मैं आखिरी बात सर ये कहना चाहता हूं कि वो चाहे शिवसेना का मसला हो या बीजेपी का मसला हो या किसी का भी मसला हो, हमें इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा एक फर्द ने यह कह दिया था, हर एक इंसान ने इस बात को साबित कर दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब राम मंदिर के हक में चला गया तो हमारी तरफ से किसी शख्स ने भी इसका विरोध नहीं किया। अब अगर मुसलमानों का नाम लेकर के पाकिस्तान अगर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करे तो ये पाकिस्तान की नापाक साजिश है और ये गलत सोच है। लिहाजा मुसलमान ना तो शिवसेना के कहने पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करेगा और ना पाकिस्तान के कहने पर खत्म करेगा, क्योंकि हम जो रहते हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान ही से जाहिर है कि हमें हिंदुस्तान के कानून को हम फॉलो करते हैं और यही मुल्क हमारा है और इसी से हमें मोहब्बत है। ठीक है, लिहाजा पाकिस्तान को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आपकी बातों से संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, मनीष शुक्ला जी के लिए भी है। मनीष शुक्ला जी, पाकिस्तान को संदेश दीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काना छोड़ दीजिए। आप यहाँ के मुसलमान आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं, ना इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी। क्या संदेश दे पाएंगे क्या आप लोग पाकिस्तान को? जो भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं मनीष शुक्ला जी, वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो। आवाज नहीं मिल पा रही। संजय द्विवेदी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम शिवसेना कर रही है, कांग्रेस कर रही है, एनसीपी कर रही है, सपा कर रही है, बसपा कर रही है। भारत के हिंदू मुसलमानों को आपस में मिलने का काम नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया ठीक है सर, जो भी कर रहा है ना करे, ना भड़काने का काम करे और ना पाकिस्तान को मौका दे। सर राम राम करिए मत करिए, लेकिन राम के नाम पर पाकिस्तान को संदेश देने का और सियासत करने का मौका कम से कम आप लोग मत दीजिए, ये सभी लोग सुनिश्चित करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं पटना के पास।